देश में अब दल बदल कानून लागू हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का या फिर खुद की सरकार के विधायक अपनी ही सरकार के प्रति कहीं ना कहीं मोर्चा खोल देते हैं। और इन सब का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है राजनीतिक शुचिता की कमी और खुद का महत्वाकांक्षी होना। लेकिन अगर हम बात करें बीकानेर के ही एक पूर्व विधायक सुरजाराम की, तो आप सोच सकते हैं कि जो कहानी है इनके पूरे जीवन की, राजनीतिक जीवन की, वो कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए एक मिसाल है जो कहीं ना कहीं एक बारगी सदन में जाकर अपनी पीढ़ियों तक को कहीं ना कहीं जो है सुखी देखना चाहते हैं। राजनीति में धन, बल और सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं होता। समीकरण बनाए और बिगाड़े जाते हैं, लेकिन बीकानेर की नोखा विधानसभा सीट से विधायक रहे सुरजाराम ने दिखा दिया कि महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि कैसे दी जाती है। पूर्व विधायक सुरजाराम और उनका परिवार बरसों से बीकानेर की सर्वोदय बस्ती में टीन टप्पर के मकान में गुजर बसर कर रहा है। इस जीवन से उन्हें शिकवा भी नहीं है, बल्कि वे खुश हैं कि सियासत की काली कोठरी से अपनी ईमानदारी और निष्ठा को बेदाग बाहर निकाल लाए हैं। उनके परिवार को भी इस जीवन से कोई गुरेज नहीं है। ये बात तो सही है कि जो आप कह रहे हैं कि वो सब है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। हम थोड़े अलग टाइप के लोग हैं। जैसे मेरे फादर सिद्धांतों के खरे रहे, और हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, यही सबसे बड़ा गुण था और आज भी है, और वही हमेशा रहेगा। हमें धन की लालसा नहीं है, और ना ही हमें कोई बड़े रुतबे या मतलब उसके लिए हम अपनी पैठ या मतलब निष्ठा दाव पे लगा दें, वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतना ही चाहते हैं कि जो मतलब निष्ठा हमने कमाई है वो हमेशा कायम रहे। 1980 में बीकानेर से पहली बार विधायक बनने वालों में बीडी कल्ला और देवी सिंह भाटी के साथ सुरजाराम भी थे। वे देहात के कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे और बीकानेर सहकारी बैंक के चेयरमैन भी। चाहते तो बरसों बरस राजनीति का सुख भोग सकते थे, लेकिन लालच और महत्वाकांक्षाओं के मकड़जाल से वे बाहर आ गए और उन्हें अब इसका मलाल भी नहीं है। राजनीति में कैसे आए? ये भी सब हर आदमी को अलग अलग शौक होता है, मतलब राजनीति का एक अलग दायरा होता है। हम शिक्षक जगत में रह करके, शिक्षा जगत में रह करके फिर हमें एक बड़ा शौक लग गया, मतलब कि राजनीति भी कोई चीज़ है। पर वो समय का संजोग उतना ही था, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम नहीं चले। मैं सत्ता में ज़रूर हम काम किया, संगठन में हमने काम किया, तो उससे हमें थोड़ा आराम भी मिला और हमें आभास हुआ कि कुछ करना चाहिए। मतलब तो हमसे जितना बन पड़ा हमने पार्टी के लिए सहयोग दिया, सदा काम किया, और आज भी हम सक्रिय ही हैं पार्टी के लिए। 5 साल एक एमएलए अगर रह जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद में उसकी पीढ़ियों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस तरह के आपको घर को हमने देखा है और आपको देखा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति शुचिता जो है आप में कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। हम तो गरीब किसान के घर में ही पैदा हुए थे, और आज भी हमारा पोषाना धंधा खेती बाड़ी का ही है, कृषि पर ही निर्भर है। तो हमारे तो ये विचारधारा है, सभी लोग एक समान नहीं होते, मतलब अपना अपना सोच है, मतलब हर आदमी का अपना सोच का एक दायरा है। तो हम तो साधारण घर में पैदा होकर के हमें इस बात के लिए कोई वो नहीं है, मतलब होड़ नहीं है, मतलब एक दूसरे की कि हम भी मतलब इतने बड़े बनते। साधारण किसान का बेटा बने या नहीं बने, उसका तो अपना एक छोटा काम होता है, मतलब जीवन के लिए। एक बार विधायक रहने के बावजूद, संगठन में जिम्मेदार पदाधिकारी रहने के बावजूद भी राजनीति से ये दूर होते चले गए। और कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो राजनीति की बदलती दशा और दिशा है। पहले की जो राजनीति होती थी वो उसूलों पर होती थी, शुचिता होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति जो है एक अलग ट्रैक पर चली गई है। और लगता है कि इंदिरा और नेहरू के ज़माने के ये राजनेता अब आज की राजनीति के लिए खुद को फिट नहीं मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस पूर्व विधायक के साथ ही और ऐसे जो नेता हैं, उन लोगों की सुध खुद पार्टी के बड़े नेताओं को भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये ही वो असली पिलर हैं जिन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं देश में मजबूत किया है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।